एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी अम्मा अपने बेटे के साथ रहती थी। माँ बेटे बहुत मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार बूढ़ी अम्मा के मन में विचार आया, अब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो गया है, अब उसे अपने लिए बहू लानी चाहिए। कुछ समय बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने बेटे का विवाह एक कन्या से कर दिया। उसकी बहुत सुंदर और संस्कारी थी। वह सुबह उठकर साफ सफाई कर लेती थी और अपने घर पर महादेव का पूजा करती थी। कुछ समय बाद सावन आया तो वह सोमवार व्रत करती थी। उसके मन में विचार आया कि वह मंदिर में जाकर शिव जी पर जल चढ़ा दे। तो वह अपनी सास से पूछने गई, लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया कि मंदिर जाने से समय बर्बाद होगा। तब वह बहुत उदास हो गई। उसने उस दिन कुछ भी न खाया न पिया। फिर उसके बाद वह जल भरने के लिए जा रही थी। तब उसने देखा कि कुछ लड़कियां थाल सजाकर जा रही थी। तब उसने पूछा कि आप लोग कहाँ जा रही हैं? तब लड़कियों ने कहा, हम मंदिर जा रहे हैं। वह उनकी बात सुनकर उदास हो गई। तब लड़कियों ने पूछा कि आप उदास क्यों हो गईं? तब उसने कहा कि मेरी सास मंदिर जाने से मना कर रही है। तब लड़कियों ने कहा कि आप उदास न हो, आप इसी समय जल भरने आया करें और हमारे साथ मंदिर चलें। तब वह बहुत खुश हो गई। उसके बाद वह हर सोमवार को उनके साथ जाने लगी। जब आखिरी सोमवार आया तब उसने सोचा कि आज मैं अपने घर से शिव जी को कुछ चढ़ाऊंगी। तब उसने अपने कान की बाली चढ़ा दी। जब वह घर आए तो अपनी सास को चेहरा नहीं दिखाई, लेकिन अचानक से उसकी सास की नजर उसके कानों पर पड़ी। तब उसने पूछा कि तुम्हारे कान का बाली कहाँ है? तब उसने कहा, मुझे नहीं मालूम। उसकी सास ने कहा, अच्छा ये बताओ कि आज तुम कहाँ कहाँ गई थी? उसने अपनी सास को बताया कि मैं उपला बना रही थी। तो उसकी सास ने उपला तोड़ना शुरू कर दिया। जब वह एक उपला तोड़ी तो उसे कान का बाली मिल गया। ऐसे कई सारे उपला तोड़ा तो बाली मिले। उसकी सास बहुत खुश हुए और कहा, ये क्या? तब उसने कहा, ये महादेव की कृपा से हो रहा है। उसने सारी बात अपनी सास को बताई। तब उसने कहा कि हम हर साल शिव पर जल चढ़ाएंगे। जब अगला साल आया तो वह अपनी बहू के साथ मंदिर जाने लगी।